प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित एक व्यंग्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण कहानी है। यह कहानी उस समय के सामाजिक और राजनीतिक पतन को उजागर करती है जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और ब्रिटिश शासन भारत पर हावी हो रहा था। कहानी का सारांश। कहानी के मुख्य पात्र मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली हैं, जो लखनऊ के जागीरदार हैं। ये दोनों गहरे मित्र हैं और शतरंज के अत्यधिक शौकीन हैं। उन्हें अपनी जागीरों, परिवार और यहाँ तक कि अपने देश की स्थिति की भी कोई चिंता नहीं है। उनका पूरा दिन शतरंज खेलने में बीतता है। सुबह नाश्ता करके वे बिसात बिछा लेते हैं और रात तक इसी में लीन रहते हैं। उनके घर के सदस्य और नौकर चाकर भी उनके इस जुनून से परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। नवाब वाजिद अली शाह का शासनकाल विलासिता और अराजकता से भरा हुआ था। लखनऊ शहर भोग विलास में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी किसी न किसी तरह के आमोद प्रमोद में लिप्त थे। शासक वर्ग भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर नाच गाने, अफीम और अन्य व्यसनों में डूबा हुआ था। ऐसे में मिर्जा और मीर जैसे जागीरदार भी अपनी शतरंज की धुन में मस्त थे। एक दिन जब वे हमेशा की तरह शतरंज खेल रहे होते हैं तो उन्हें ब्रिटिश सेना के लखनऊ की ओर बढ़ने की खबर मिलती है। अंग्रेज लखनऊ पर कब्जा करने आ रहे थे। मीर साहब को ये खबर मिलती है, लेकिन वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और शतरंज खेलने में ही लगे रहते हैं। वे अपने घर से दूर एक खंडहर नुमा मस्जिद में जाकर खेलने लगते हैं ताकि उन्हें कोई परेशान न कर सके। जब ब्रिटिश सेना लखनऊ पर कब्जा कर लेती है और नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब भी मिर्जा और मीर को इसकी कोई चिंता नहीं होती। वे अपनी शतरंज में इतने लीन होते हैं कि देश पर आए संकट और नवाब की गिरफ्तारी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे आपस में ही शतरंज की चालों को लेकर झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में दोनों की मृत्यु हो जाती है और शतरंज की बिसात वहीं बिछी रह जाती है। कहानी का उद्देश्य। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से भारतीय समाज, विशेषकर सामंती वर्ग के पतन और निष्क्रियता को दर्शाते हैं। वे दिखाते हैं कि किस प्रकार जनता और शासक वर्ग दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर भोग, विलास और स्वार्थ में लिप्त थे, जिसके कारण उन्हें विदेशी शक्तियों के हाथों पराधीन होना पड़ा। कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि जब देश संकट में हो तो व्यक्तिगत सुखों और व्यसनों में डूबे रहना कितना हानिकारक हो सकता है। यह एक कटु सत्य को उजागर करती है कि वीरता और पराक्रम का अभाव नहीं था, लेकिन उनमें राजनीतिक चेतना और देश प्रेम की भावना का पतन हो चुका था।